ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके हाथों 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता। विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में न तो श्रम शक्ति की कमी है और न ही इच्छा शक्ति की। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र व प्रदेश सरकार के कई मंत्री, उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त और अन्य प्रतिष्ठित अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में किया गया। साथ ही जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने निवेशकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संभल जिले के एंचोड़ा कंबोह में श्री कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पराभव से विजय की ओर प्रस्थान करने वाला राष्ट्र बन गया है। भारत पहली बार उस मुकाम पर है कि अब वह अनुसरण नहीं, दुनिया भर में उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कालचक्र बदल चुका है, अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में जो पहले असंभव माना जाता था, आज वो संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र नई समृद्धियों को प्राप्त कर रहा है। यहाँ आस्था का सम्मान और आजीविका की गारंटी दोनों ही हैं। इस अवसर पर कल्किधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी सहित बड़ी संख्या में संतजन उपस्थित रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी सीधे स्टेट कंट्रोल रूम से होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हर कक्ष की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर तथा राउटर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग से की जाएगी। 22 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 275 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील एवं 466 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को विभिन्न मदों में लगभग 740 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। स्वीकृत अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा जर्जर हो चुके पुराने भवनों के पुनरुद्धार पर किया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को 100 करोड़ की धनराशि दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से 2 दिन तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि इस दौरान तेज झोंकेदार हवाओं, गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की भी आशंका है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।